घोड़ों की बारात निकली है आज माता के द्वारे, माता के द्वारे। तन्मय खंडूजा लाहौर से आए हैं। वाजपेयी और सुखी को संपर्क करें। जय माता दी। अब हम पहुंच गए हैं अर्धकुमारी। इट्स ऑलमोस्ट हाफ वे और इसके बारे में आपको बताएंगे। जय माता दी। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अर्धकुमारी में माता रानी ने 9 महीने के लिए एक गर्भ गुफा में वास किया था, तो इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ गया अर्धकुमारी मंदिर। और यहाँ पे एक गुफा है जिस गुफा में माता जी ने वास किया था, तो हम उसी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो अब हमारा रास्ता आधा रह गया है यहाँ से। हाँ, आधा रास्ता। ओके लेट्स गो। तो वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं अर्धकुंवारी से। एक तो ये है और एक पीछे है। सो दैट वन इज सेट टू बी अ डिफिकल्ट वन, सो वी विल प्रेफर दिस वन ऑब्वियसली। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सीधी हो जाओ भाई। दिलो हो जाए। जय माता दी। सो इट्स 11:30 PM और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। वी आर ऑलमोस्ट डन और काफ़ी अच्छा लग रहा है नीचे देख के कि इतनी चढ़ाई कर चुके हैं और बस डेस्टिनेशन सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। अभी कुछ करना तो है नहीं, आराम ही करना है। नज़ारे सुबह दिखेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अराउंड 5:30 हो रहा है सुबह का। और रात को एक्चुअली जब हम पहुंच गए थे ना, तो यार बहुत थक गए थे, इसलिए मैंने कवर नहीं किया और मतलब उसके बाद कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी और बस सीधे जाके सो गए थे। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक्चुअली डॉर्मेट्री ऑप्ट की थी। ऑप्शंस ज़्यादा नहीं थे एक्चुअली, और क्योंकि खंडूजा और वाजपेयी ने ऑलरेडी रूम बुक करा लिया था और मेरा बाद में प्लान बना था, सो उस टाइम उनके साथ पॉसिबल नहीं था। तो 120 रुपीज़ में बस डॉर्मेट्री ली। और एक चीज़ और भी थी कि हमें ऑलमोस्ट 4 घंटे रुकना था। मैं जैसे 4 बजे उठ गया था और 12 बजे पहुँचे थे। सो अगर रूम लेते भी तो कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं था। 4 घंटे स्टे करने के लिए डॉर्मेट्री ठीक थी। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस। और इसकी बुकिंग बेसिकली नीचे से ही होती है। नीचे जो निहारिका कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर ही JNK का ये एक्चुअली वैष्णो देवी का जो ट्रस्ट है वो बेसिकली बुकिंग करता है। तो आप वहीं से बुकिंग कर सकते हो। इधर आपको रूम चाहिए या फिर आपको डॉर्मेट्री चाहिए, नीचे से बुकिंग करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अभी का प्लान बेसिकली थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि इन लोग का जो भवन है जहाँ पर इन लोग का स्टे है, आई एम नॉट श्योर कि कहाँ पर है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले मेरी डॉर्मेट्री पड़ी थी, मैं रुक गया था। अब यहाँ पर किसी को कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है फ़ोन, क्योंकि सबके सिग्नल वगैरह ऑफ है। तो मैंने वैसे इनसे कहा था कि 4:30 बजे के आसपास यहाँ पर आ जाना, बट अभी तक तो ये आए नहीं है। और यहाँ पर आरती होती है 5 बजे के आसपास। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग सीधे आरती में ना चले गए हो। मैं सोच रहा हूँ मैं भी चला जाता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर नहीं मिले तो आज मैं अकेले ही घूमने वाला हूँ। लेट्स सी क्या होता है। 8:30 बज गए हैं, 3 घंटे और हो गए हैं। अब यार वो लोग आए नहीं हैं एक्चुअली, तो मुझे लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए और वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले वैष्णो देवी मंदिर के ही दर्शन करने जाएंगे। बैग रख दिया जाए कहीं लॉकर वगैरह में, देख रहा हूँ। उसके बाद अब तो अकेले ही घूमना है सोच रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो मेरे को श्योर नहीं था और मेरे को लगा कि आगे कहीं पर अगर सबमिट करना भी तो होगा तो हो जाएगा, बट यहाँ पर लॉकर पड़ते हैं
तो जहाँ पर लॉकर में आप अपना दूसरा सामान रखेंगे, मेक श्योर सब कुछ रख देना भाई। कैश रख सकते हो आप, और अगर कुछ पेपर है, उसके अलावा आई विल सजेस्ट कि सब कुछ लाइक बेल्ट, लेदर एंड मोबाइल फ़ोन, लीड, पावर बैंक, सब कुछ छोड़ देना, वरना मेरी तरफ वापस आना पड़ेगा। बाकी लॉकर आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे अपने बैग्स रखने के लिए और सामान रखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस दर्शन कर लिए हैं, और क्योंकि मोबाइल फ़ोन वहाँ पे अलाउड नहीं है तो ऐसा कुछ रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते थे। अभी वापस आया हूँ वहाँ से, एंड अभी जब दर्शन करने जा रहा था तो वाजपेयी मिल गया था मेरे को रास्ते में, तो वो बता रहा था वो भी लेट हो गया था, 5 साढ़े 5 बजे उठा था तो सीधे आरती में चला गया था। तो आरती बेसिकली मेरे ही मिस हो गई। आरती का एक्चुअली आरती में बैठना है तो 150 लोगों का टिकट होता है, मतलब 150 लोग ही बैठ सकते हैं आरती में, और उसका राउंड टिकट है 2000 रुपये का, ऑनलाइन बुक कर सकते हो आप। और एक यात्रा पर्ची होती है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। उसके लिए जो मैंने भी की थी वो मैंडेट है सबके लिए, लेकिन जो आरती वाली पर्ची है वो 2000 रुपये की होती है, और अगर आपको वहाँ पे 150 लोगों में बैठना है तब आपको वो चाहिए। तो वाजपेयी उस आरती में बैठ के आया था, एंड अभी मिला था मेरे को। सो रोपवे से भैरव बाबा मंदिर जाना है अभी इसके ऊपर, तो अभी मैं दर्शन करके आया हूँ, तो वो अब सीधे वहाँ पर रोपवे पे मिलेगा मेरे को 10:30 बजे। होपफुली मिल जाए, वरना फिर से वही प्रॉब्लम होगी जो सुबह हुई थी कि कोई कांटेक्ट नहीं था। सो गाइस ऑन द वे टू रोपवे, जैसा कि बताया था भैरव बाबा का मंदिर है ऊपर, तो रोपवे से जाएंगे ऊपर। जय माता दी, जय माता दी। हलौंडा वापस जोश में आता हुआ। जयकारा शेरावाली दा। सो गाइज दिस इज़ द एंट्री ऑफ भैरव बाबा मंदिर। अभी जाऊंगा मैं, अभी वाजपेयी और खंडूजा गए हैं, उसके बाद मैं जाऊंगा। और वहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं है, सो वहाँ पे भी फ़ोटोग्राफी या वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो सकती। और यहाँ से इस लोकेशन से सबसे अच्छा व्यू आ रहा है अब तक का, जो मैं आप लोगों को कुछ देर में अच्छे से दिखाने वाला हूँ। अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस एक चीज़ की नींद पूरी नहीं हो पाई है। लाइक 12 बजे के आसपास हम लोग क्योंकि पहुँचे थे यहाँ पर, ट्रैक पूरा हुआ था, और फिर जो डॉमेट्री ली थी यार वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कोई ना कोई आ रहा था जा रहा था, तो नींद एक कंसिस्टेंट नहीं बन पाई। तो 3 बजे फाइनली जब नींद नहीं आ पाई मेरे को, तो मैं 3 बजे नहाने निकल गया रात को, और 4 बजे फिर बाहर टहल रहा था, फिर इन लोग का वेट किया, तो नींद अभी तक पूरी नहीं हो पाई। और फिर वही 6 बजे के आसपास मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। इस बार एक्चुअली मैं खाने की फ़ोटोज़ वगैरह शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, भूल जाता हूँ मैं लिटरली। तो ये था भैरव बाबा मंदिर और उसकी लोकेशन। अब इसके बाद हम कुछ खाएंगे और उसके बाद हमको वही 12 किलोमीटर जो कल पूरी चढ़ाई की थी पूरा नीचे जाना है आज ही। अराउंड 8 बजे की मेरी ट्रेन है दिल्ली की। सो देखो कब तक पहुंचते हैं। अभी कुछ खा पी के निकलेंगे यहाँ से एंड आई थिंक 2 से 3 घंटा लगना चाहिए क्योंकि 6.5 घंटा लगा था हमको ट्रैक करने में ऊपर। सो नीचे जाने में अराउंड 2.5 से 3 घंटा लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। सो मूविंग डाउन टूवर्ड्स कटरा, जा रहे हैं पहाड़ों को छोड़ के वापस। शेरावाली अम्बे माँ, माता रानी माता जगदम्बे माँ, शेरावाली अम्बे माँ,
माता रानी माता जगदम्बे माँ मैया तेरी शरण में आए 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 शेरा वाली अम्बे माँ माता रानी माता जगदम्बे माँ बोले साचे दरबार की जय। तो हुआ क्या है, हम यहाँ पे नीचे जाने के लिए आए और यहाँ पर रास्ता ही ब्लॉक हो गया। आगे कोई मशीन काम चल रहा है पत्थरों का, लाइक लैंडस्लाइड हो गया होगा या लैंडस्लाइड को प्रिवेंट कर रहे होंगे। यहाँ पे जमघट लग गया या देख रहे हो आप, इसके आगे अभी नहीं जा सकते हैं। ब्लॉग बनाया साले, थक गया हूँ मैं, काट दूंगा ब्लॉग बनाया और फेंक दूंगा तेरे नीचे। देखो इंसान और आप अच्छा उबासी ले रहा हूँ, ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। इस बंदे की फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं ना, यही दिखाना चाहता हूँ। ब्लॉग बनाया रास्ता खुल गया है, एक्साइटमेंट बढ़ गई है, आगे बढ़ रहे हैं। तो यार क्योंकि 50 मिनट से रास्ता बंद था और भीड़ एकदम से लाइक सब निकले हैं ना, तो यहाँ पे एकदम से क्राउड बढ़ गया है और मज़ा आ रहा है। अब सब एकदम से नीचे जा रहे हैं साथ में ही। तो जैसे कहते हैं ना कि लाइफ का ग्राफ ऊपर करना डिफ़िकल्ट होता है और नीचे करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, तो वैसे ही चढ़ाई का भी यही सीन है। रास्ते भी ऐसे ही हैं कि लाइक जब चढ़ रहे थे तो भाई पता चल रहा था और अब जब नीचे जा रहे हैं तो इतना पता नहीं चल रहा है। सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड हाफ ऑफ द वे एंड नाउ लाइक अराउंड 6 किलोमीटर्स आर रिमेनिंग एंड अभी खाना नहीं खाया है हम लोगों ने। थोड़ा सा सोच रहे हैं डिस्टेंस कवर कर लें। एक्चुअली मेरी 8 बजे की ट्रेन है और इन लोग की 10 बजे की। सो क्योंकि कटरा से जम्मू भी जाना है तो 2.5 घंटा उसमें भी लगेगा। सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल। सो पीपल, थकने के बाद मसाज का भी एक अपना मजा है। क्यों आज कोई क्या कहता है? कैसा लग रहा है मसाज? कुछ बताइए। खाना भी खाया। तो गाइस डाउन ट्रैक के कुछ आखिरी पल, 1 किलोमीटर बचा है, उसके बाद ये ट्रैक की समाप्ति होती है। 12 किलोमीटर अप, 12 किलोमीटर डाउन और हम सबका मीटर डाउन। सो ट्रैक केम टू एन एंड। सब निपट गए सही सलामत कटरा तक। नाउ बस से जाना है कटरा से जम्मू। कैसा था ट्रैक? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, बिल्कुल थकावट नहीं है और सबसे आगे रहा मैं पूरी ट्रिप में। तो कुल मिला के जो है मैया की कृपा रही है और इसकी कही हुई सारी बातें काल्पनिक हैं। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। सही बात है। Okay guys, so I have finally reached Jammu Tawi railway station and this is my train. और वाजपेयी और खंडूजा की क्योंकि दूसरी ट्रेन है, so they are on another platform. तो वीडियो में एक्चुअली मैं भूल गया उनको लास्ट में सी ऑफ करना। सो या अब न्यू दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। ओवरऑल मतलब एक अच्छी ट्रिप थी और क्योंकि एक्चुअली मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं वैष्णो देवी जाऊंगा किसी ट्रिप पर, बट क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं तो साथ में पता नहीं चलता कि आप जहाँ भी जा रहे हो एंजॉय होता है। और ऊपर से ट्रैक था, सो आई लव ट्रैक्स बेसिकली। सो फॉर मी इट वाज अ गुड ट्रिप। और खाना क्योंकि हम खा ही नहीं पाए हैं सुबह से, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर 8 बजे मेरे को पहुँचना था क्योंकि 8 बजे की मेरी ट्रेन थी। सो खाना बेसिकली मैंने यहाँ की कैंटीन से ही पैक करा लिया, तो अब वो ट्रेन में ही खाया जाएगा, राजमा राइस। ऑल राइट, सो न्यू दिल्ली में एक बार फिर मिलते हैं, शायद ना भी मिले। आई थिंक मैं यहाँ पे ब्लॉग ख़त्म भी कर सकता हूँ अगर मैं थक गया। लेट्स सी। अर्ली गुड मॉर्निंग।
5 बज रहा है अराउंड एंड आई हैव जस्ट रीच न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और नींद फ़िलहाल पूरी हो गई है। वो कहते हैं लाइक आज फाइनली ये बात समझ में आ गई यार कि अगर थके हुए हो तो नींद कहीं भी आ जाती है, क्योंकि मेरे को ट्रेन में बहुत रेयरली नींद आती है। एंड मैं 11 बजे सोया था और अभी लाइक अराउंड 4 बजे उठा हूँ, मतलब 5 घंटे मैं ट्रेन में सोया हूँ किसी तरीके से। दैट इज़ समथिंग रेयर फॉर मी। सो थोड़ी सी थकान रिलीज़ हुई है और इसी के साथ ट्रिप की समाप्ति होती है। अपने फीडबैक शेयर करते रहना। फिर से मिलेंगे एक नई ट्रिप पे। जैसे कि इस ट्रिप कोई प्लान नहीं था, हालांकि यू विल बी एबल टू सी अ ट्रिप सून बिकॉज ज़्यादा देर नहीं होगी। समथिंग इज़ ऑन द वे। सो मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।